हेलो व्यूअर्स, आज है 5 तारीख और आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल आओ बातें करें में। और आपको बताती हूँ अपनी हेल्थ और हस्बैंड की हेल्थ के बारे में। तो हुआ क्या था वो बताती हूँ। हाँ, तो कल क्या हुआ कि हम लोग गए थे BL कपूर हॉस्पिटल। इनको कल मैंने 3:15 भेज दिया था कि 3:30 वो पर्ची बनाएंगे, बिल बनाएंगे तो ही नंबर लगेगा। डॉक्टर बैठेगा 4 बजे थे, पहुँच गए 3:30। तो पता लगा कि डॉक्टर जो अभी थोड़ा आज लेट आएंगे, वो पर्ची बना नहीं रहे थे। तो कहते वो डॉक्टर 3:45 आएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 15 मिनट वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 मिनट इन्होंने वेट करी, डॉक्टर तब भी नहीं आए थे। फिर मैंने कहा तुम घर आ जाओ, तो वो फिर घर आ गई है। ठीक है, घर आ गए और घर आके फिर जो भी खाना वाना इन्हें खाना था खा लिया था। कुछ थोड़ा बहुत खा के गए थे, पर कुछ थोड़ा खाना भी था। तो मैं कहा आ जाओ घर, और अगर डॉक्टर आ गए तो हम लोग इकट्ठे ही चले जाएंगे, मेरे को भी दिखाना था ना। तो फिर हमने 5:30 हमने किया, 5 बजे फ़ोन किया उनको, कह रहे डॉक्टर आ गए। फ़ोन करके पूछ लिया ना। तो फिर वो कह रहे आप 5:30 तक आ जाओ। हमने कहा ठीक है। तो हम फिर पैदल चलते चलते 6 बजे तक पहुँचे हम। तो डॉक्टर आ रखे थे, कल भीड़ कम थी पर हैं। और हमारे बाद भी एक आधा लोग थे, बाद में और भी आ गए थे धीरे धीरे करके। तो हमें वेट ही करना पड़ा। फिर मैंने भी दिखाया, इन्होंने भी दिखाया। तो मेरे को तो अपने ही पूछना था, जो मैंने पहले टेस्ट कराए थे, MRI अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए थे स्पाइन के, उसके बारे में सेकंड ओपिनियन लेना था मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सारी रिपोर्टें दिखाई। तो रिपोर्ट दिखा के वो ये कहते कि ना आपको ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी तो मैं करा नहीं सकती। मैंने कहा आएगी अप्रैल में तब कराऊंगी। हाँ, वो कह रहे हाँ एक बच्चे का होना तो ज़रूरी है। मैं कहा ठीक है, क्योंकि हस्बैंड फिर खाने की दिक्कत हो जाएगी हस्बैंड को, बाहर का खाना खा के इनकी पेट खराब होता है। और साथ में फिर एक जना वहाँ रहना भी चाहिए ना। तो एक जना पीछे चक्कर लगाता रहे और एक जना वहाँ रहे बदल बदल के, तो वो ज़्यादा सही है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि फिर उन्होंने क्या करा, डॉक्टर ने एक टेस्ट और लिख दिया। अब बताओ, मैंने मेन यही पूछना था कि भाई ऑपरेशन कराने के बाद मैं नॉर्मल बाथरूम लैट्रिन जा सकती हूँ कि नहीं। ये पूछना था कितने टाइम तक मुझे बेड पे रहना पड़ेगा, कितना टाइम मतलब नॉर्मल होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो वो इस बात पे चुप हो जाते थे, कुछ बताते ही नहीं थे। अब ये बड़ी दिक्कत थी, मैंने यही पूछना था उनसे। वो कह रहे थे कराना आपको पड़ेगा, और उसके अलावा मैंने एक दवाई और स्टार्ट करी है, तो कह रहे थे वो खा सकते हो आप, जब तक वेट करना है तो वो दवाई आप खा सकते हैं। अब उसका कुछ रिजल्ट मुझे अच्छा आएगा तभी मैं वो दवाई का नाम बताऊंगी, नहीं तो अभी कोई फ़ायदा नहीं बताने का। इसके अलावा फिर वो कह रहे थे नॉर्मल जो हड्डी होती है ना, 8 mm होनी चाहिए, आपकी 4 है, आपकी कमज़ोर है। उन्होंने डॉक्टर ने भी एक टेस्ट और लिख दिया है। उस टेस्ट के बारे में कल रात को मेरे को अमरिंदर ने डरा दिया कि इस तरह से होता है। मैं डर गई, फिर मैं सर्च करने बैठ गई। तो वो अभी पूरी तरह सर्च नहीं करा, क्योंकि वो जो टेस्ट उन्होंने लिखा है ना, वो उसके लिए भी होता है, जिनको कैंसर होता है उसमें भी कराते हैं, या उसको ब्लड टेस्ट भी होता है, प्रोटीन सीरम वाला कोई टेस्ट है। ठीक है, तो फिर बस अभी उसको सर्च करूँगी मैं वो कैसे करते हैं। इसने मेरे को फालतू में डरा दिया लड़के ने। कहता मैं मेरे को कराना पड़े तो मैं तो कभी ना करा। भाई जब देखो एक बात बताओ, कोई भी टेस्ट कोई क्यों कराना चाहेगा या ऑपरेशन क्यों कराना चाहेगा? जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होगा इंसान तो ही कराएगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बताती हूँ। हाँ, तो हस्बैंड के लिए उन्होंने बताया, हस्बैंड ने भी अपनी सारी रिपोर्टें दिखाई। इनके काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे ब्लड के, और भी, और ये इको वगैरह भी हुआ था इनका। तो ये सारी चीज़ें इनकी हुई थी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दिखानी थी, दिखाई। तो उन्होंने बोला इनकी रिपोर्ट तो ठीक है, बस बाकी इनको थोड़ी बहुत यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो और उसके अलावा जो है ना, उन्होंने इनको 2 टेस्ट और लिख दिए। हाँ, ये कह रहे हैं ना यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, तो उन्होंने उसके लिए टेस्ट लिख दिया। अब ये करवाएंगे आराम से। और बाकी जो है